भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांख्य दर्शन का 11वां दिन। कल हमने सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया सत्व रजस तमसाम साम्यवस्था प्रकृति ही प्रकृतेर्महान महतो अहंकारः अहंकारात् पंचतन्मात्राणि उभयम इंद्रियम तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर्गणः। इस सूत्र को लेकर के विचार किया है। सूत्र से सीधा सीधा स्पष्ट है कि सत्व रज और तम इन तीनों की जो समवस्था है, इन तीनों का जो अपना निज स्वरूप है, इन तीनों के अपने निज स्वरूप में रहना ही साम्य अवस्था है। कई लोग ये समझते हैं कि सत्व रज और तम इन तीनों को मिलाएंगे उसका नाम साम्य अवस्था है। ऐसा नहीं, तब तो कार्य पदार्थ हो जाएगा। सत्व अपने निज स्वरूप में विद्यमान है, रज अपने निज स्वरूप में विद्यमान है, तम अपने निज स्वरूप में विद्यमान है। यही साम्यावस्था है। साम्यावस्था का मतलब समावस्था है, और समावस्था का अभिप्राय यह है कि अपने निज स्वरूप में विद्यमान होना, यही समावस्था है। सम स्थिति में रहो, आपको बोला जाता ना समत्वम योग उच्यते। क्या अभिप्राय है सर? इसका अभिप्राय यह है कि न तो राग करना न द्वेष करना, अपने निज स्वरूप में रहो, जो वस्तु जैसी उसको वैसा ही अनुभव करो, यही साम्यावस्था है, यही समावस्था है। आप जैसे हो मैं आपको वैसा ही देखूं। आप पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे के रूप में देखो, आप अनपढ़ हैं तो अनपढ़ के रूप में देखो। आपका जो ज्ञान का स्तर जैसा है वैसा ही देखूं मैं। मनुष्य क्या करता है? सामने वाले व्यक्ति को उसके स्तर पर नहीं देखता, वो अपने स्तर पर उसको तोलता है। मेरी बात को समझना है। ये गुस्सा क्यों करता है? ये गुस्सा क्यों करता है? अरे करेगा ना, उसका स्तर उतना ही है ना। आपका स्तर ऊंचा है, आप नहीं कर सकते गुस्सा, अच्छी बात है। सामने वाला तो कर ही रहा है गुस्सा, उसका स्तर उतना ही है, उसको उसी रूप में देखो। वो जैसा है उसको वैसा ही देखो, यही समत्व है। उसके गुस्से को हटाना चाहते हो तो उसके ज्ञान के स्तर को ऊपर लाना पड़ेगा पहले, ऐसे नहीं हट सकता। आप किसी के दोष को हटाना चाहते हो, आप कोई जबरदस्ती कोई उसके साथ वो दोष चिपका हुआ और उसको निकाल दिया, ऐसा नहीं है। कपड़े गंदे हो गए और साबुन डाल करके निकाल दो, साफ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके ज्ञान के स्तर को आपको बढ़ाना पड़ेगा, तब वो गुस्से को दूर कर पाएगा। आज उसका ज्ञान का स्तर निम्न है, इसलिए गुस्सा कर रहा है। इस बात को समझ करके चलना होगा।
तो ये जो सम अवस्था है उसके निज स्वरूप को ही सम अवस्था कहते हैं। तो सत्व अपने निज स्वरूप में है, रज अपने निज स्वरूप में और तम अपने निज स्वरूप में, यही साम्य अवस्था है। और इन तीनों की जो स्थिति है अपने अपने निज स्वरूप में रहना, इन तीनों का जो सामूहिक नाम है, इन तीनों का एक जो समूह बना है, उसी का नाम प्रकृति है। प्रकृति को ही मूल माना जाता है ना। इस पूरे ब्रह्मांड का मूल कौन है? प्रकृति। और प्रकृति का मतलब सत्व, रज और तम, इन तीनों का सामूहिक नाम है प्रकृति। एक समूह बना लो तीनों का, उस समूह का नाम है प्रकृति। तो सत्व, रज और तम, इन तीनों का सामूहिक नाम है प्रकृति। ये अपने निज स्वरूप में है। सत्व सत्व के रूप में, रज रज के रूप में और तम तम के रूप में विद्यमान है। यही साम्य अवस्था है। अब इन तीनों को परमपिता परमात्मा ने मिला करके अपनी कौशल से, अपनी सर्वज्ञता से, अपनी सर्वशक्तिमत्ता से, मेरी बात को पकड़ना, क्योंकि परमपिता परमात्मा इन तीनों को मिलाता है, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन करता है ना, यही उसकी कुशलता है, यही उसकी कुशलता है। और उस कुशलता में ज्ञान काम करता है और उनको मिलाने में उसकी सर्वज्ञता के साथ साथ उसकी सर्वशक्तिमत्ता भी काम करती है। तो अपने अनंत सामर्थ्य से, अपना जो अनंत ज्ञान है, तो अपने अनंत ज्ञान से, अपने अनंत सामर्थ्य से इन तीनों को मिलाता है और मिलाकर के एक स्पेशल, एक विशेष कॉम्बिनेशन करके एक महतत्व के रूप में उत्पन्न करता है। और प्रकृति का, सत्वरस्तम का वो प्रथम पदार्थ है। ठीक है, प्रश्न बाद में। तो ये जो महतत्व बना है, और महतत्व के बीच में मैंने दो पार्ट कर दिया है, दो पार्ट कर दिया। वो क्यों किया है इसको आपको समझना है। महतत्व बना करके आधा अलग रख दिया, आधा एक तरफ रख दिया मैंने, और जो आधा रखा है उस आधे को लेकर के अहंकार बना देता है। आधे को बचा के रखा है। सत्व और रज और तम, इन तीनों को लेकर के महतत्व जो बनाया है, तो पूरे सत्व को, पूरे रज को, पूरे तम को लेकर के नहीं बनाता है। जितनी आवश्यकता है, जितना सत्व चाहिए, जितना तम चाहिए, जितना रज चाहिए, उतना ही लेता है। सबको लेता नहीं है, वो तो बहुत है। सत्व अपने आप में बहुत है, रज अपने आप में बहुत है, तम अपने आप में बहुत है। उसमें से जितनी आवश्यकता है इस ब्रह्मांड के लिए, सृष्टि के लिए, उतना ही लेकर के महतत्व को बनाता है। और जितना भी महतत्व बनाया, उस महतत्व में से आधा अलग रख देता है। क्यों? सर्वज्ञ है, उसको पता है क्यों अलग रख रहा हूं। और फिर उस आधे को लेकर के अहंकार बनाता है। और जो अहंकार बनता है वो केवल महतत्व से बन रहा है। देखिएगा, महतत्व एक अलग पदार्थ है, एक अलग प्रकार का तत्व है, एक अलग इंस्ट्रूमेंट है, अलग यंत्र है। पर उस यंत्र से एक दूसरा यंत्र बनाता है, यानी यंत्र से एक नया यंत्र। तो महतत्व से अहंकार बनाया, और जितना भी अहंकार बनाया उसका भी मैंने दो पार्ट कर दिया। आधा अलग रख दिया और आधे को अलग रख दिया। ठीक है जी। और ऐसे ही उस अहंकार से जो आधा किया है, उस आधे को लेकर के बहुत कुछ बना देता है। एक तो मन बनाता है, एक बनाता है मन।
और एक बनाता है ज्ञानेंद्रिय, और एक है कर्मेंद्रिय, और एक है तन्मात्रा। तो उस एक अहंकार से ज्ञानेंद्रियां 5, कर्मेंद्रियां 5, तन्मात्राएं 5। ठीक है जी। अब ये जो तन्मात्राएं बना है, इन तन्मात्राओं का आधा आधा करके रखा और उस आधे को अलग रख दिया और आधे को लेकर के पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को बनाया। ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को बनाया है, ये जो पृथ्वी है पंचमहाभूतों में, ये जो पृथ्वी, वो ये पृथ्वी ये नहीं है जिस धरती में हम बैठे हुए, ये याद रखना। और ये जो जल है, ये वो जल नहीं है जिस जल को हम देखते हैं। वो अग्नि नहीं है जिस अग्नि को हम देखते हैं। वो वायु वो नहीं है जिसको हम महसूस करते हैं। वो आकाश नहीं है जिसको हम महसूस करते हैं। तो उन पांचों को, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उन पांचों को मिला करके फिर ये दिखने वाली सृष्टि को बनाया जो हमको दिखाई देती है। पंचमहाभूतों तक जो बनाया है वो हमें दिखाई नहीं देते। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश जो है हम अपनी इंद्रियों से नहीं देख सकते। ये न दिखने वाली सृष्टि है ऊपर की। अब इन पांचों महाभूतों को लेकर के, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पांचों महाभूतों को लेकर के फिर एक ऐसी वस्तु बनाई जिसके ऊपर हम बैठे हैं, उसका नाम भी पृथ्वी रख दिया। और इन पांचों महाभूतों को मिला करके एक जल बनाया है जिसको हम देखते हैं, उसका सेवन करते हैं, उसे स्नान करते हैं, उसको पीते हैं, उसे अलग अलग प्रयोगों में उपयोग करते हैं। इन पांचों महाभूतों को लेकर के अग्नि बनाई, जिस अग्नि को हम देखते हैं उसका प्रयोग करते हैं। इन पांचों महाभूतों को मिला करके वायु बनाई जिसको हम महसूस करते हैं, जो हमारी इंद्री, स्पर्शेंद्री जो है उसको अनुभव करती है। और आकाश जिसमें हम आवागमन करते हैं, आने जाने का काम करते हैं। उन्हीं पांचों को मिलाकर के सूर्य को बनाया, चंद्रमा को बनाया, नक्षत्रों को बनाया। उन्हीं पांचों महाभूतों को मिलाकर के वृक्ष, वनस्पतियां बनाई, पेड़ पौधे बनाए। उन्हीं पांचों महाभूतों को मिलाकर के पशु बनाए, कीड़े मकोड़े बनाए। सारी योनियां, जितनी भी योनियां हम देखते हैं, उन सारी योनियों को बनाए। ये सब बन करके तैयार है। यानी जिस धरती में हम बैठे हैं, इस धरती को, सूर्य को, चंद्र को, नक्षत्रों को, वृक्षों को, वनस्पतियों को, पेड़ पौधे, इन सबको बनाया। इसके अतिरिक्त पशुओं को बनाया, दुधारू गौवों को बनाया, घोड़ों को बनाया, गधों को बनाया, सुअरों को बनाया। नाना प्रकार की योनियों में जो जो पशु वर्ग है उन सबको बना दिया। कीड़े मकोड़े सब कुछ तैयार बना दिया, सब कुछ तैयार हो गया। और इन सब के बनाने के बाद में अंत में बारी आई मनुष्य की। सबसे अंत में मनुष्य को बना दिया। यह सृष्टि का क्रम है। मनुष्य को बनाया तो मनुष्यों का शरीर बनाया। अब मनुष्यों का जब शरीर बनकर तैयार हो गया, अब वो शरीर है, उस शरीर में वो जो बचा के रखा था ना महतत्व का आधा, समझ रहे हैं मेरी बात को? वो जो आधा बचा के रखा ना, उस आधे में थोड़ा 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 हर आत्मा को दे दिया, हर शरीर को दे दिया। जैसे आप हलवा बना के रखते हो ना, हलवा, उस हलवे में से थोड़ा थोड़ा करके सबको बांटते हो ना, तो ऐसे ही परमात्मा ने वो जो महतत्व आधा बचा के रखा था उसको सबको बांट दिया। जो जो शरीर पैदा किया है, उत्पन्न किया, सबको दे दिया। ऐसे ही अहंकार जो आधा बचा के रखा उसको भी दे दिया।
ऐसे ही मन को दे दिया, ऐसे ही ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, तन्मे, ये सब दे दिया। तन्मात्राओं में भी आधा बचा के रखा और उस आधा जो बचा हुआ है उसमें से सबको दे दिया। हमारे शरीर में भी 5 तन्मात्राएं हैं, तन्मात्राएं भी हैं हमारे शरीर के अंदर। उनका बहुत बड़ा काम है शरीर में रहने का। तो ये जो बचा के जो रखा था वो हम सब शरीरधारी आत्माओं को बांट दिया है, और सारा बांटा नहीं है, याद रखना, फिर भी बचा के रखा उसको। क्यों बचा के रखा? जो कोई भी मुक्ति से लौट लौट करके आएगा ना, उसको देने के लिए। मां जो है भोजन बना के रख दिया, सबको खिला दिया, सबको खिला दिया, फिर भी बचा के रखती है ना। क्या पता कब कोई कौन सा अतिथि आ जाए, कोई भी आ सकता है, घर तो है, और घर में कोई आ सकता है ना, उसके लिए तो बचा के रखना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है 4 आदमी 4 आदमियों के लिए बना लिया, खा लिया, पी लिया, सब बर्तन धो के रख दिया। ऐसा नहीं रहना चाहिए। जो ऐसा रहते हैं ना वो अच्छा नहीं माना जाएगा। हमेशा 1-2 आदमियों के लिए खाना रहना चाहिए घर पे, अतिथि के लिए। कोई नहीं आया तो बांट देना है, उसको बांट देना, लेकिन रहना चाहिए। तो ऐसे ही भगवान जो है ना सबको देने के बाद भी रखता है, स्पेयर रखता है, बचा के रखता है, और उसको पता है कब कौन आएगा मुक्ति से लौट करके। जब तक सृष्टि बनी रहेगी ना, सृष्टि जब तक सृष्टि बनी रहेगी तब तक बीच इस सृष्टि के काल में कितने ही आत्माएं हैं, कितनी आत्माएं जो इस सृष्टि के काल में बीच में आएंगे, कब कब आएंगे, पूरा लिस्ट है ना उसके पास में, उसके पास में पूरा लिस्ट है, हमें पता नहीं है। तो कौन कब आएगा, तो जैसे जैसे वो आते रहेंगे उनको भी ये सब बना करके देना होता है, तो उनके लिए भी बचा के रखता है। और जिस पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को हम देख रहे हैं प्रत्यक्ष, वो पंचमहाभूतों वाले महाभूत हैं ऐसा लोग समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, वो विजिबल नहीं है, वो दिखाई नहीं देते, वो बहुत सूक्ष्म है। उन्हीं पंचमहाभूतों को लेकर के, उन्हीं को आधार बना करके वैशेषिक दर्शन खड़ा है। उन्हीं पंचमहाभूतों को लेकर के वैशेषिक दर्शन खड़ा है, वहीं से आगे की व्याख्या करता है। पंचमहाभूतों को लेकर के आगे की सृष्टि की जो व्याख्या है वो वैशेषिक दर्शन का है, वो केमिस्ट्री का काम करता है। वैशेषिक इट मीन्स केमिस्ट्री। हां, ये सूक्ष्म तत्वों का व्याख्यान करता है, ये फिजिक्स है। सांख्य जो है फिजिक्स है, ये सूक्ष्म तत्वों की व्याख्या करता है, अंत तक जाता है ये। और वैशेषिक पीछे नहीं जाता, पंचमहाभूतों के पीछे नहीं जाता है, पंचमहाभूतों तक ही रहता है, पंचमहाभूतों से आगे की बात करता है। और फिजिक्स जो है आगे की पीछे की सबकी करता है। तो यह है सृष्टि की प्रक्रिया, एक स्थूल मोटा मोटा स्वरूप आपके सामने रखा है। यह दिमाग में रहना चाहिए कि हां, सत्वरस्तम से महतत्व बना है, उससे ये बना है, उससे ये बना है, उससे ये बना है, कैसे बना है, कैसे किया है, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, यह दिमाग में रहना चाहिए। क्या ऐसी प्रक्रिया दिमाग में थी आपके? हाँ, कि ऐसा बचा के रखता है, फिर उसके इसके लिए देता है, और उसके लिए और बचा के रखता है, ऐसा दिमाग में है? होना चाहिए। हाँ जी, वेद में मंत्र, अगर मंत्र नहीं हो तो ये तो वेद को लेकर के तो ऋषि ने बना है ना। महर्षि कपिल ने वेद के आधार पर ही तो बनाया है।
हाँ हाँ समझा था, लेकिन आप नहीं समझ सकते। मतलब वेद ने समझाया है, वो हम नहीं समझ सकते, इसलिए तो ऐसे सूत्र बना करके हमारे सामने रख दिया है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, मैं आपको हतोत्साहित नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन बताना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपको पकड़ में नहीं आई ये बात। जो सीधा सीधा वेद को पढ़ करके अगर हमें समझ में आता, तो ये दर्शनों को, उपनिषदों को और व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष आदि शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। वेद में तो सब कुछ है, वेद में सब कुछ है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। तो जो वेद में सब कुछ है, लेकिन उस सब कुछ को वेद में हम नहीं कर पा सकते, उसको नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते, इतनी योग्यता हमारी नहीं है। सब कुछ लिखा हुआ है पर हम नहीं निकाल पाते, क्योंकि हमारे में ऐसी योग्यता नहीं है। मैं आपको एक मोटा सा उदाहरण देता हूं। आप मेरे को देख करके बता सकते मेरी क्या प्रकृति है? बता सकते हो? नहीं बता सकते। क्यों? आप नहीं देख पाएंगे, इसलिए नहीं बता सकते। अगर मैं जाऊंगा किसी वैद्य के पास, डॉक्टर के पास में, वो बता देगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? आप किसी से पूछिएगा आपकी क्या प्रकृति है, वो नहीं बता सकता, लेकिन डॉक्टर बता सकता है। डॉक्टर देख सकता है आपको। आम आदमी जो डॉक्टर नहीं है वो नहीं देख सकता आपको। आपको देख करके डॉक्टर बताएगा आपको क्या रोग है, हर कोई व्यक्ति नहीं बता सकता है। मेरी बात पकड़ रहे हैं आप लोग? मैं आपको एक भूमिका बता रहा हूं कि किसी चीज को समझने की एक प्रक्रिया होती है। तो हर व्यक्ति हर बात को नहीं जान सकता, उसका विषय होना चाहिए। तो वेद को जिस गूढ़ता से, जिस सूक्ष्मता से, जिस समाधि को लगा लगा करके जैसा ऋषियों ने दर्शन किया है वेदों का, वैसा दर्शन हम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे में वो सामर्थ्य नहीं है, इसलिए हमको ये सारे शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं। और ये सारे शास्त्र पढ़ने के बाद भी हमें वो अकल नहीं आता, वो बुद्धि नहीं आती है, वो विवेक उत्पन्न नहीं होता है, वो वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है जिससे हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। इन सबको पढ़ करके भी वहीं का वहीं बैठे रहते हम लोग, क्योंकि हम वहां तक पहुंचने का वो जो सूत्र है वो पकड़ नहीं पाते, उसको कैच नहीं कर पाते हम लोग। तो वेदों में तो सब कुछ लिखा हुआ है। आपको, आप जो चाहते हैं ना, वो क्या कि पंक्ति ऐसे, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा यद भद्रम तन्न आसुवा विश्वानि दुरितानि। पकड़ में आ रहे हैं ना? आपको थोड़ा बहुत संस्कृत आती है और पढ़ रखी है संस्कृत, आपने व्याकरण पढ़ रखा है, सब कुछ पढ़ रखा है। तो विश्वानि दुरितानि, पकड़ में आ रहा है ना? परासुवा, दूर कर दिया, ठीक है ना? यद भद्रम तत् न आसुवा, जो भद्र है उसको मेरे को मिल जाएगा। तो पकड़ में आ गए ना? भाई दुरितों को दूर करो और भद्रों को अपना लो, पकड़ में आते ना? ऐसा हर मंत्र हमें नहीं पकड़ में आता। मेरी बात समझ में आ रहा है? क्योंकि विश्वानि देव को न जाने कितने बार आपने पढ़ा होगा, कितने बार समझा होगा, कितने बार समझाया होगा। गायत्री मंत्र को धियो यो नः प्रचोदयात् कितने बार बोला होगा, कितने बार समझा होगा, कितने बार इस मंत्र को लेकर के समझाया होगा लोगों को, तो समझ में आता है। आता है ना? ओम त्रयंबकम यजामये। तो कुछ मंत्र हैं जिनको आप बहुत बोलते हैं, सुनते हैं, इनकी व्याख्याएं आपने पढ़ी है, व्याख्या करने वालों को सुना है और खुद ने भी व्याख्या की है। कुछ ही मंत्रों को हम ऐसा जानते हैं, हर मंत्र को नहीं जानते ऐसा, हर मंत्र की सूक्ष्मता को नहीं जानते ऐसा। तो उन सब मंत्रों में ये सारी बातें लिखी हुई है, लेकिन हमको नहीं दिखाई देता है। उस मंत्र के एक एक वाक्य को, एक एक शब्द को देख करके हम नहीं पता लगा सकते कहां किस मंत्र में ये सारी बातें लिखी हुई है, लेकिन लिखी जरूर है। और ऋषि देख पाते हैं, हम नहीं देख पाते, हमारी वो योग्यता नहीं है। जैसे किसी शरीर को देख करके डॉक्टर समझ पाता है उस व्यक्ति को, वैसा जो डॉक्टर नहीं है वो नहीं समझ पाता।
समझने के लिए उसको डॉक्टर बनना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से ये बातें किस मंत्र में लिखी हुई हैं, इसको समझने के लिए हमें भी उसी प्रकार से वेद को पढ़ना पड़ेगा। वैसा ही उन वेदों के मंत्रों को साक्षात करना होगा, मंत्र दृष्टा बनना पड़ेगा। एक वाक्य में बोलूं, मंत्र दृष्टा बनना पड़ेगा। ठीक है माता जी, कुछ समझ में आया? तो जिस दिन हम मंत्र दृष्टा बन जाएंगे उस दिन सब दिखाई देगा किस मंत्र में लिखा हुआ है, उसके बिना नहीं दिखाई देने वाला है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, आप दिखाइए हमको किस मंत्र में लिखा हुआ है। मैं तो दिखा सकता हूं लेकिन आप देख नहीं सकते हो। मैं तो दिखा दूंगा लेकिन आप देख नहीं सकते, ये वाली बात है। तो ये जो स्थिति है सृष्टि की, जो उत्पत्ति की स्थिति, इसको इस रूप में अगर समझने का प्रयत्न करेंगे, थोड़ा आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हां सृष्टि इस तरह का बना हुआ है। इसको और अच्छे ढंग से आप बना सकते हैं प्रोजेक्टर से। प्रोजेक्टर में बना करके सत्तू को थोड़ा अलग वाइट रखो और रज को वेव्स दिखाओ उसके अंदर, और तम को बिल्कुल ब्लैक रखो, हाँ ढंग से चित्रित कर दो। ठीक है जी। फिर महतत्व को एक ढंग से बना दो, फिर अलग से अहंकार को दिखा दो, फिर अलग से मन को दिखा दो, फिर अलग से तन्मात्राओं को दिखाओ, इंद्रियों को दिखाओ। वो आप प्रोजेक्टर के माध्यम से इसको अच्छे व्यवस्थित ढंग से कर सकते हैं। ये आपका काम है, ये तो आपका काम है, क्योंकि आपके इसके विशेषज्ञ हैं। आप इसको बनाओ बढ़िया और बना करके प्रेजेंट कर लो। हम तो अपने ढंग से, प्राचीन ढंग से लिख दिया। ठीक है जी। चौक लेकर के ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं ना हम लोग, उसी में लिखते हुए आए, उसी से पढ़ते आए, उसी से पढ़ाते आए। अब व्हाइट बोर्ड आ गया, ठीक है ना, अब मार्कर आ गया, उससे आप लिख करके देखते हैं। तो प्रोजेक्टर लगाओ और प्रोजेक्टर लगा करके सत्व को सत्व के रूप में दिखा दो, रज को रज के रूप में दिखा दो, थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप दिखा दो तो लोगों को अच्छा दिखाई देगा। ये आपका काम है। मेरा काम जो करना था वो आपको सूत्र दे दिया, एक आइडिया दे दिया। अब इस आइडिया को आप एक्सपोज करके इसको बढ़िया ढंग से प्रोजेक्टर के माध्यम से बना करके ले आओ। स्वागत है आपका। सारा काम मैं ही करूं अच्छा नहीं है ना, कुछ आपके लिए भी छोड़ दूं। तो अब आप कर लो इसको। स्पष्ट हो गया जी? ये एक प्रक्रिया है, इस तरह की प्रक्रिया से सृष्टि बनी हुई। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि